श्री ओम श्रीभ्यः श्री ओम नमः श्रीभ्यः श्री ओम नमः श्री ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंद सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण साधनम राम सर्वधर्माणां जीवनं जयतु शासनं जीवनं जयतु नमः भावार्थ में ये बात हमने कही थी, यहाँ राग द्वेष मोह के अभाव बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, ऐसा अविनाभावी नहीं बताया। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं अस्थि से तो शुद्धात्मा अनुभूति पुरुष होते हैं और नास्ति से जिनके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं होते, ये अविनाभावी संबंध है। जहाँ जहाँ चाइक सम्यक्त प्रकट होता है वहाँ वहाँ अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष होते ही शुद्धात्म के दर्शन से ही मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी विचार विलय को प्राप्त होती है। संबंध है, ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व का भाव चल रहा हो और सम्यक दर्शन हो गया हो, है ना। सम्यक दर्शन जिन्हें हुआ है उनकी परिणति से मिथ्यात्व जड़ मूल से निकल गया है। यह मिथ्यात्व संबंधी रागादि का भाव समझना चाहिए। यहाँ मिथ्यात्व संबंधी रागादि को ही राग माना गया है। सम्यक दृष्टि होने के बाद में कुछ चारित्र मोह संबंधी राग रह जाता है, उसे यहाँ नहीं दिया है, वह गुण है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भाव आश्रव का अर्थात राग द्वेष मोह का भाव है। द्रव्य आश्रव को बंध का हेतुत्व होने में जो राग द्वेष मोह है, उसका सम्यक दृष्टि के अभाव होने से बंध के हेतु नहीं होते और द्रव्य आश्रव बंध के हेतु नहीं होते हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी के बंध नहीं होता है ना। जितने भी समदृष्टि धर्मात्मा नीचे का टीका के नीचे भावार्थ जितने भी समदृष्टि धर्मात्मा होते हैं, शुद्धात्मा
आत्म तत्व की अनुभूति करने वाले जीव, जिनको ज्ञान और आनंद स्वरूप वेदन में आया है, ऐसे सम्यक दृष्टि के मोह और आवेश का अभाव है। जहाँ जहाँ ये वर्णन आता ना ज्ञानी के राग नहीं है, तो वहाँ समझना कि मिथ्या संबंधी राग नहीं है। ज्ञान है ना, राग से एकत्व बुद्धि जिनकी टूट गई, राग का रस जिनका छूट गया हो, जो राग के स्वामी नहीं बनते हो, ऐसे जीव को समदृष्टि समझना। और जिनको राग का रस है वे अज्ञानी हैं। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा जाता है और योग्य ही है। ज्ञानी शब्द मुख्यतः 3 अपेक्षाओं को लेकर प्रयुक्त होता है। इसकी चर्चा पूर्व में भी हमने की थी कि शास्त्र के अंदर जहाँ जहाँ ज्ञानी शब्द का प्रयोग आया उसमें 3 अपेक्षा है होती। एक सामान्यता की अपेक्षा अगर बात कहें प्रथम तो जिसे ज्ञान हो वह ज्ञानी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञान वाला ज्ञान। इस अपेक्षा से विचार किया जाए, इस प्रकार सामान्य ज्ञान की अपेक्षा सभी जीव ज्ञानी, सारे जगत के जीव क्या हैं? ज्ञानी। क्यों ज्ञानी? कि सबके पास ज्ञान है। लेकर नरक निरोध से मोक्षपुरी तक धाम, केवल देखन जानन आत्म का है काम। प्रत्येक आत्मा ज्ञानमयी है, सर्व जीव है ज्ञानमयी, प्रत्येक आत्मा को ज्ञानमयी कहा है। मैं भी ज्ञानमयी, आप भी ज्ञानमयी। तो ज्ञान की स्वामित्वता होने से जीव ज्ञानी हो। पहला अपेक्षा तो ये, मैंने पहले भी कहा था, शुद्ध सागर जी महाराज जो कहते हैं कि हो ज्ञानी, हे ज्ञानी, कहते हैं ना हे ज्ञानी है। तो वहाँ ज्ञानी का अर्थ क्या? ज्ञान स्वभावी आत्मा, इसलिए ज्ञानी। उसमें मिथ्या सम्यक्त का भी कोई किसी भी प्रकार का प्रकरण नहीं है। निरोध का जीव भी ज्ञानी, एकेंद्रीय जीव भी ज्ञानी, विकलत्रय भी ज्ञानी, सकलेंद्रीय भी ज्ञानी, नारकी भी ज्ञानी, देव मनुष्य भी ज्ञानी, बालक युवा वृद्ध भी ज्ञानी, स्त्री पुरुष भी सब ज्ञानी। इसमें कहीं भी सम्यक्त मिथ्यात्व का प्रावधान नहीं है। लेकिन जब मोक्ष मार्ग की चर्चा चलती है या मोक्ष मार्ग में ज्ञानी कहा जाता है, तो वहाँ मिथ्यात्व के अभाव में कहते हैं ज्ञानी और मिथ्यात्व के सद्भाव में कहते हैं अज्ञानी। मिथ्यात्व सहित 11 अंग 9 गुरु का पाठी हो तो भी अज्ञानी, और मिथ्यात्व का अभाव और कुछ ही याद हो तो भी ज्ञानी। मोक्ष मार्ग का ज्ञानी कौन? भेद ज्ञानी, जिसने अपने आत्म तत्व को संयोगों से, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, वाणी से, कर्म से, नौकर्म से है और रागादि भाव से भी भिन्न एक चैतन्य को ही अपना माना है, कहते हैं वह ज्ञानी। और ये ज्ञानीपना काय के कारण है? ये संसार का अभाव का कारण है। ये मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति है। और इसके अनुभव के पहले भले शास्त्र के कितने भी पाठ्य व्यवहार में ज्ञानी भी कह दिया जाए तो भी आगम उसे ज्ञानी नहीं मानता। यदि सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा से विचार किया जाए तो सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान होता है इस अपेक्षा से, वह ज्ञानी है, और मिथ्या दृष्टि देह जीव को एक दिने वैरातम तत्व मिला है कि जो देह को ही सर्वस्व आत्म तत्व मानता है
कहते हैं मिथ्या दृष्टि। जो आत्मा में आत्मपन मानता है वो कहते हैं सम्यक दृष्टि। हरी बात सुनो। तीसरा ज्ञानी कि संपूर्ण ज्ञान और अपूर्ण ज्ञान की अपेक्षा विचार किया जाए तो केवल भगवान ज्ञानी है और छद्मस्त अज्ञानी। अपूर्ण ज्ञान की अपेक्षा विचार किया जाए तो अरहंत और सिद्ध भगवान क्या हो गए? ज्ञानी। और छद्मस्त के ज्ञान, छद्मस्त में गणधर का ज्ञान भी आता है। इसका आता है 12वें गुणस्थान तक अज्ञानी कहा। क्या कहा? वो किस अपेक्षा ज्ञानी कहा? केवल ज्ञानी। क्योंकि 12वें गुणस्थान का ज्ञान उतना विशाल नहीं है जितना सर्वज्ञ अरिहंत का ज्ञान। यदि वो 12वां गुणस्थान काय में परिवर्तित होगा? केवल ज्ञान में ही परिवर्तित होगा। 12वें गुणस्थान में पहुंच गया यानी अब नीचे नहीं आना है, अब कहाँ जाना है? सीधा ऊपर जाना है। और जब तक ऊपर न पहुंचे उसकी अपेक्षा वो क्या है? अज्ञानी। वहाँ ज्ञान की कमी का नाम अज्ञानी, अज्ञानपना है। केवल ज्ञान की अपेक्षा अज्ञानपना है और सम्यक ज्ञान की अपेक्षा को ज्ञानी, बहुज्ञानी है। क्या? अरे बस हम काय से ज्ञानी हैं? ज्ञान स्वभावी है इसलिए ज्ञानी है। और इस ज्ञान स्वभाव को अनुभूत करें और सम्यक ज्ञानी हो तो मोक्ष मार्गी होने से वास्तविक ज्ञानी हो जाते हैं। और फिर इसकी वृद्धिगतता को प्राप्त हो और केवल ज्ञान हो जाए तो पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं। अनंत ज्ञान के धारी अरिहंत और सिद्ध भगवान। हरे वासु इसके बिना तो सब अज्ञानी है। क्या? क्योंकि सिद्धांत में 5 भावों का कथन करने पर 12वें गुणस्थान तक अज्ञान भाव कहा है। कहाँ तक कहा? 12वें गुणस्थान तक अज्ञान कहा। जहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो वहाँ तक अज्ञान। वह अज्ञान ज्ञान की कमी का नाम है, पूर्ण ज्ञान न होने का नाम है। मिथ्या ज्ञान का नाम अज्ञान तो पहले गुणस्थान का नाम है। सम्यक दृष्टि 14वें गुणस्थान से लेकर छद्मस्त 12वें गुणस्थान तक अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए ज्ञानी नहीं है। लेकिन मिथ्यात्व का अभाव हो जाने से वह ज्ञानी, मोक्ष मार्ग में कहते हैं ज्ञानी। पहले ज्ञानी से दूसरा ज्ञानी बनना और दूसरा ज्ञानी बने तो विकास करके तीसरे नंबर के ज्ञानी बनना। क्या समझ में आता? अब पहला ज्ञानी कब से है ना? हाँ, अनादि से ही है ना। और दूसरा ज्ञानी आज तक हुए नहीं और दूसरे ज्ञानी हुए बिना तीसरा ज्ञानी होता नहीं है। बात सुनना ही नहीं साहब, हम दूसरे ज्ञानी ना हम तो सीधे तीसरे ज्ञानी हो जाए। भैया तो तीसरा ज्ञानी नहीं हो पाएगा। पहले ज्ञान स्वभाव को शरीर से, इंद्रियों से, मन से, वाणी से, कर्म से, नौकर्म से, राग से भिन्न ज्ञान की एकत्वता स्थापित करना। मुझे तो मेरे चैतन्य के अलावा कोई अपना भासता नहीं है। तो मोक्ष मार्ग। और ऐसे ज्ञानी को मिथ्या संबंधी कर्म का आश्रय नहीं होता। और वो ज्ञान दशा में बंधे हुए कर्म भी जो है वो कर्म प्रति, द्रव्य प्रति वो नए में निमित्त नहीं बनते हैं। कब हम वो
उदय में भी आएंगे, लेकिन जीव का उसरूप भाव नहीं है तो वो नए बंधन में निमित्त नहीं बनते हैं। और हम जुड़ते हैं तो बंधन में बंधे बिना जो भी कर्म का उदय आया हमने अपने को मान लिया, उसी रूप अपने को माना। पुण्य का उदय आया तो कोई हमें कान में कहने नहीं आता है कि तुम सुखी हो, हम अपने आप को कैसा मानते हैं, सुखी हैं। पाप का उदय आया तो कोई हमारे कहने नहीं आता है, लेकिन हम अपने आप को तत्काल कैसा मानते हैं, दुखी मानते हैं। जैसा मन के अनुरूप हुआ तो ऑटोमेटिक सुखी महसूस करते हैं, मन के विपरीत हुआ तो दुखी महसूस करते हैं। तो ये अनादि का मिथ्या भाव है। अब कहते हैं कि जिनागम की अभ्यास से ज्ञानियों के जीवन चरित्र को सुनकर उसमें हमारा मन मजबूती के साथ ऐसा बने कि ना मेरा तो चैतन्य के अलावा मेरा और कुछ भी नहीं है। बाकी सब संयोग है, कर्म की अवस्था आती है, जाती है, बनी रहती है, बिगड़ती है, उसके अनुरूप भाव भी ज्ञानियों को बनते हैं। फिर भी श्रद्धा ये कहती है कि मेरा कार्य नहीं है, मेरा कार्य तो जानना जानना हो जानना। एक लाइन में कितना महत्व दिया कि अच्छे ये शाश्वत है आत्मा में तो ज्ञान स्वाभाविक जो कुछ बाहर ये सब कर है कर्माधीन विनाश, उसी में पूरा सार जो चिंतन करो तो सारी जिंदगी निकाल। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, जीव को जीव बने से वेदन नहीं हो रहा है ना। किसको? देखो इसके अंदर एक श्रद्धा नाम का गुण है। आत्मा क्या है? वो निरंतर कार्यशील है, निरंतर कार्यशील है। वह श्रद्धा अगर आत्मा में आत्मपने की न लगेगी तो अनात्मा में तो आत्मपने की लगेगी लगेगी। क्या समझ? वो तो कार्यशील है ना। अच्छा, जैसे व्यक्ति है ना, उसको अपना निज घर न मिलेगा तो पर घर में जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। उसका स्वभाव है ना, वो रेत का एक जगह का है। ऐसे हमें अपने ज्ञान में अपनात्वपन नहीं आ रहा है तो ज्ञान के अलावा अनेक चीजों में अपनात्वपन आ रहा है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और उसी में हम पूरा अपना उपयोग लगाते हैं। इसलिए आज तक मिथ्या भाव से निवृत्त नहीं हो पाए, और नहीं हो पाए तो हमें बंधन कितना चल रहा है? अनंत चल रहा है। और ज्ञानियों के क्यों बंधन नहीं हो रहा है? तो वो आत्मा में है, आत्मबंध जोड़ के बैठे हुए हैं। ये तो जिनवाणी बता रही है, ज्ञानी अपने मुंह से नहीं कहता कि मुझे बंधन नहीं हो रहा। बात समझ में आई? ये तो सर्वज्ञ के ज्ञान ने ऐसा देखा है, गणधरों ने ऐसा देखा है, मुनिराजों ने ऐसा समझा है और समझाया है कि ज्ञानियों को ये गाथा किनकी रखी हुई? कुंकुदाचार्य 2000 वर्ष पूर्व। कितने हैं? उन्होंने ऐसा अनुभव करके लिखा कि जो वास्तविक सम्यक दृष्टि होते हैं, जो आत्मानुभूति होते हैं, वे जब तक पूर्णता को प्राप्त न भी हो पाए तब भी उन्हें मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंधन नहीं हो। चाहे भले द्रव्य प्रत्यय यदि सब प्रत्यय उनकी सत्ता में विद्यमान हो, कर्म का उदय उनके जीवन में हो, तो भी उन्हें मिथ्यात्व संबंधी कर्म का बंधन नहीं होता। और हमें क्या होता है? और उसकी व्याख्या इतनी विस्तार है। जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट होता है उन्हें क्या क्या प्रकट होता है, जिसकी चर्चा पूर्व में अनेकों बार अपन ने की है कि क्या क्या प्रकट होता है सम्यक दृष्टि। वो निशंक हो जाता है। भगवान की वाणी में किसी भी प्रकार की उसे शंका नहीं होती। जो सर्वज्ञ ने कहा वो परम सत्य है। सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि आयु क्षय से मरण होता है तो वो आयु क्षय से ही मरण मानता है।
सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल जिस भाव जिस निमित्त जिस पुरुषार्थ पूर्वक जो होना है वही होगा, तो वैसा ही होगा। सर्वज्ञ भगवान ने 6 द्रव्य बताए तो 6 ही मानेगा, 7 तत्व बताए तो 7 ही मानेगा, 9 पदार्थ बताए हैं तो 9 ही मानेगा। एक उसमें वो निशंक हो गया। अब इस विषय में हमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। जिन्हें आत्मानुभव होता है उनकी परिणति ऐसी है, वे निर्वांचक हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य से विषय भोग संबंधी चीजों की चाह नहीं करते, धन वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना नहीं करते हैं। अरे बात समझ में नहीं आई। चलो भगवान को प्रसन्न कर लो, धन मिल जाएगा, कि ये अज्ञानियों का मत है, ज्ञानियों का मत नहीं है। जिन्हें सम्यक दर्शन होता है उनकी भाई वृत्तियां ऐसी होती है, वे निर्विचिकित्सक हो जाते हैं। वस्तु के स्वरूप को जानकर मलिन से मलिन वस्तु में भी ग्लानि नहीं करते हैं, गंदगी वस्तु को देखकर घृणा नहीं करते हैं, न सहन हो तो वहां से हट जाते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि वस्तु का स्वरूप तो ऐसा ही। वे अमूढ़ हो जाते हैं, मूढ़ता का परित्याग कर देते हैं। 3 मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। हम लोग मूढ़ता में उलझे पड़े हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। नहीं, सम्यक दर्शन तो चाहिए, परंतु दुनिया को रिझाने में जिन वचनों का उल्लंघन कर देना है, पाप कार्य में दुनिया से शर्म करना, लोग क्या कहेंगे, मैं होकर ऐसा करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, वहां तो तू इस प्रकार का सोचना, लेकिन धर्म कार्य में ऐसा नहीं सोचना लोग क्या कहेंगे। जो सत्य है वही करना, असत्य की ओर नहीं जाना। लोग बुराई करें, क्यों बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद दिखने पाए। बोलने में कितना सुहावना लगता है, कितना अच्छा लगता है कि कोई बुरा कहे तो कहे, लेकिन अरे भाव ये नहीं करेंगे, हम करेंगे तो लोग, अरे भाई सम्यक की इतनी लालायिकता लग जाना चाहिए कि सारा विश्व एक तरफ और जिनेंद्र भगवान की वाणी एक तरफ। सत्यता में समन्वयिता नहीं है, संभावना नहीं होती है, संशय नहीं होता है। जो वस्तु स्वरूप है उसे गाढ़ता से स्वीकार कर। लोग व्यवहार में बोल सकते हैं, अपन उनको नहीं बुलाएंगे तो वो क्या कहेंगे, वो लौकिकता में चल सकता है। क्या 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 चल सकता है, शादी ब्याह आदि में क्या, अपन उनको नहीं बुलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। इधर दूर दूर को बुला लिया और अपने रिश्तेदार को नहीं बुलाया तो वहाँ तो कोई बात नहीं, उससे सम्यक तो मिथ्यात्व का कोई वो नहीं है। लेकिन धार्मिक कार्य में क्या है, धर्म में तो संशयता नहीं, अमूढ़ हो जाना, तत्व के प्रति जागृत हो जाना, सत्य सत्यता का निर्णय करते हुए आगे बढ़ना। क्योंकि मिथ्यात्व का फल मेरी ही परिणति में आता है, किसी दूसरे की परिणति में नहीं आता है। अपन ने कल कितने दृष्टांत दिए थे, परसों कल, कि देखो लक्ष्मण का जीव, एक ही परिवार में रहने वाले जीव, कोई मोक्ष की प्राप्ति करी, इनने स्वर्ग की प्राप्ति करी, लक्ष्मण अपने ही भाव से कहाँ चले गए, नरक के साथ रहे।
अब बोलो, बलभद्र जैसे जीव की निकटता में रह रहे हैं, अपनी मिथ्या मान्यता को नहीं मिटाया तो गति क्या हो गई, अपने परिणाम को नहीं मिटाया तो गति क्या हो गई। हम एक दूसरे के प्रति कर लेते हैं तो भाई उसका फल किसको भोगना, कि हमको। इसलिए शांति से उस विषय का विचार कर, और उपगुण गुण के धारी बनता है। जानबूझकर अपने गुणों को प्रकट नहीं करता और किसी को नीचा दिखाने के लिए दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करता। काय के लिए? यहाँ मैं ये बता दूं तो ये लोगों की दृष्टि में गिर जाएगा, ऐसी दृष्टि से उसे इसके दोष को व्यक्त नहीं करता, और भीतर में कितने ही गुण हो तो अपनी प्रशंसा पाने के लिए उसे प्रकट नहीं करता। स्तुतिकरण, धर्म से चीख रहा हो, श्रद्धान में ढीला पड़ रहा हो, अभ्यास में रुचि कम लग रही हो, व्रताधिक या सदाचार पालने में कमजोर पड़ रहा हो, तो फिर पुनः अपने आप को उसमें स्थापित करता है। अन्य गिर रहे हो तो उन्हें संबोधन के द्वारा, उन्हें विचार के द्वारा उन्हें स्थापित करवाता है। अरे भैया तुम इतने अच्छे कुल में जन्म लिया, ऐसे अच्छे जिनेंद्र भगवान तुम्हें मिले और तुम कहाँ भटक रहे हो, कहाँ दौड़ लगा रहे हो, तुम्हारे घर में भरपेट भोजन पड़ा हुआ है न, तुम बाहर बाहर भटक रहे हो, आनंददायक चीज पड़ी हुई है क्यों है, और भटक रहा है। तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं। चारित्र से डिगे तो वहां भी संबोधन के द्वारा उसे स्थापित करता है, और श्रद्धा से डिग रहा हो तो वहां पे भी स्थापित करता है, और स्वयं डिग रहा हो तो अपने आप को भी स्थापित करता है। अरे मेरी श्रद्धा कमजोर पड़ रही है, नहीं नहीं मुझे फिर ये, क्योंकि एक बार ऐसा पवित्र अवसर निकल गया तो ये मुझे बार बार मिलने वाला नहीं। सारे जगत के जीवों के प्रति वात्सल्य का भाव रखता है, प्रेम का भाव रखता है। सारे जगत के जीव, चाहे एकेंद्री, विकलेंद्री, सकलेंद्री, नारकी, क्रेंच, मनुष्य, देव, राजा, रंक, जात का हो या विजात का हो, दृष्टि में सभी आत्मा के प्रति प्रेम का भाव बना लेता है। बस धर्मात्मा के प्रति विशेष रूप से प्रेम आता है, धर्मी के प्रति विशेष रूप से प्रेम आता है। कैसा? धर्मी सो गो वच्छ प्रीति सम कर दिन धर्म दीपाल है। धर्मात्मा ये तो मेरे धर्म है, धर्म गुरु के उपासक हैं, सत्य मार्ग के प्रकाशक हैं, सत्य मार्ग में लगने वाले हैं, तो उनके प्रति प्रेम सहजता से ही उमड़ता है। अपन ने पहले कहा था ना जब इन गुणों की चर्चा की, कि दृष्टांत दिया कि धर्मी सो गो वच्छ प्रीति सम। क्यों दृष्टांत दिया गो व वच्छ का? गो यानी गाय, गाय के वच्छ यानी बछड़ा, गाय के बछड़े के समान। गाय अपने बछड़े से कितना अनुराग करती है। क्यों करती है गाय अपने बछड़े से अनुराग? करती है कि आता है? क्यों आता है? ये मैं ये बड़ा हो जाएगा तो फिर मेरी संभाल करेगा, ये मेरी सहायता करेगा। उसके भीतर से उसके प्रति प्रेम उमड़ता है। धर्मियों को धर्मात्मा के प्रति सहजता से, धर्मात्मा को धर्मियों के प्रति सहजता से ऐसा वात्सल्य उड़ता है, वो बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये करूँगा तो ये बाद में मेरे काम आएगा, ये फलाना ये आएगा, ये बात नहीं होती है। माता का दृष्टांत क्यों नहीं दिया? माँ को भी अपने बालक से बहुत प्रेम होता है। क्यों? बात समझ में? कितना प्रेम होता है माँ को है, पर वो स्वार्थ का प्रेम। पिता को अपने बालक, पिता अगर कुछ खा रहे हैं ना, बच्चा आ जाता है ना, तत्काल उसको दे देते, ले बेटा खा ले। माँ आ जाती है ना, ले बेटा खा ले, है। लेकिन उसके पीछे ये है कि भविष्य में ये हमारी सेवा करेगा, हमारे कुल का नाम बढ़ाएगा, हमारा ये करेगा, ये इतना उनका भाव रहता है।
इसलिए माँ का दृष्टान नहीं दिया। दृष्टान गाय का दिया, गाय का सच। वो प्राण भी दे देगी। कौन? बच्चे को बचाने के लिए गाय अपना प्राण देने के लिए तैयार हो जाएगी, वो आपत्ति नहीं आती। हमें इतनी बहुमानता ही नहीं है। जिन्हें सम्यक तो होता है उनको ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं। और जिन धर्म की प्रभावना का भाव आता, व्यक्तिगत प्रभावना का भाव नहीं आता। कि जिन मार्ग सुयोजित बना रहे, परमेष्टि का मार्ग सदाकाल बना रहे, अहिंसा मार्ग सदा बना रहे, तत्व का अभ्यास का मार्ग सदा बना रहे, तंत्र मंत्र करके प्रभावित करना जिन धर्म का लक्षण नहीं है, वस्तु स्वरूप से प्रभावित करना ये जिन धर्म का लक्षण है। आचार्य साहब बहुत हम गए तो हमको पीछे हमारे माथे पे रखकर ऐसा हमें उन्होंने एक मंत्र दे दिया और उससे ये प्रभावना के ढंग नहीं लगाए जो ओरिजिनल है। क्षेत्र विषाद तत्व, नौ पदार्थ, भेद विज्ञान, आत्मा अनात्मा की क्या व्यवस्था है। हम कब से संसार में भटक रहे हैं, कब तक ये हमारी भटकन न मिटेगी। ये समझ में आने से जो भीतर से होती है वो प्रभावना सदाकाल होती है। हर बात समझ में ऑटोमेटिक प्रभावना होती है। ज्ञानी न माने तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते। सत्य दिखने पर भी कोई स्वीकार न करे तो इसमें सत्यता का दोष के उसका मोह का दोष क्या है? स्वयं का दोष है। ऐसा पवित्र मार्ग वितरागी धर्म मिला और फिर भी हम न समझें, ये हमारा ज्ञान का ही तो दोष है। जिन्हें सम्यक दर्शन होता है उन्हें आठ प्रकार के मद नहीं होते उनके अंदर। कितने? जाति लाभ कुल तप बल विद्या अधिकार, इनको मद न कीजिए, ये मद अष्ट प्रकार। ये 8 प्रकार के मदों से तेरी जाति क्या हमारी जाति ऐसा, तेरा कुल क्या हमारा कुल ऐसा है, तेरे पास क्या धन है हमारे पास धन ऐसा, तू क्या घर में खाता होगा हम तो घर में ये चीज़ खाते हैं, तेरे घर में क्या होगा हमारे यहाँ तो एक से एक चीज़ बढ़िया से बढ़िया लगी हुई है। तो इस प्रकार का अभिमान नहीं होता है। शरीर की सौंदर्यता हो तो अभिमान नहीं होता, शरीर में बल बना हो तो अभिमान नहीं होता, ज्ञान की विशेषता हो तो अभिमान नहीं होता, व्रतादि विशेष रूप से करे तो अभिमान नहीं होता, सारा जगत जय जयकार कर रहा हो, प्रभुता कर रहा हो तो अभिमान नहीं होता। सम्यक दर्शन कितना सुंदर शब्द है पर उसका भाव कितना है ये देखो। यहाँ कितने दिन ज्ञानी को कर्म का बंधन नहीं होता। अरे जब जिसके जीवन में इतने भाव नहीं हो उसको बंधन कैसे हो है? 3 प्रकार की मूर्ता नहीं होती, देव मूर्ता नहीं, गुरु मूर्ता नहीं, लोक मूर्ता नहीं। मूर्ता का मतलब मूर्खता, मूर्ता का दूसरा नाम क्या है? मूर्खता। देव मूर्खता नहीं, सच्चे देव वितरागी सर्व भगवान जैसे समोसरण में भगवान अरिहंत देव विराजते हैं ऐसे ही जिन प्रतिमाएं होती है निर्लेप अंतर्मुख मुद्रा दृष्टि वाली, नाशाग्र दृष्टि वाली, सौम्य मुद्रा वाली, ऐसे जिन प्रतिमा देव के बारे में सही नहीं। निर्गंथ मुद्रा दिलतुस मात्र परिग्रह नहीं मिलती, ज्ञान ध्यान तक में रहते हैं। 5 इंद्रिय के जिन्हें विषय होते नहीं हैं, इंद्रियों में रस बुद्धि जिनकी है नहीं, हिंसा के कार्य में जो प्रवर्ताते नहीं और प्रवर्तते भी नहीं,
ऐसे निर्ग्रंथ गुरु, अहिंसा, करुणामय धर्म तो जगत देखा देखी लोक व्यवहार की कोई प्रक्रिया नहीं। उनने दीपक लगाया, हमने भी दीपक लगा दिया, इनने ये किया, हमने भी ये कर दिया, वो ये कर रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं। वो डेली को नमस्कार कर रहे हैं, हम भी डेली को नमस्कार कर रहे हैं। क्यों है? सब लोक मूर्ता है। इस विषय में पहले अपन ने कई बार कथन किया कि दिवाली के हम तो भगवान की पूजा करो, पूजा और विनय का और भक्ति का भाव आए तो मंदिर में आके करो। कोई प्रसंगता नहीं, केवल ज्ञान की पूजा हो। उस रोज तो गौतम गंधर को केवल ज्ञान हुआ, अद्भुत कार्य किया, उसकी आराधना हो। सबको भावों से समझना ही बात तो नहीं तो सम्यक तो बहुत कुछ शर्त लेके आता है। हाँ, ऐसे ही नहीं आता है। क्यों? आप मालूम शादी होती है ना, 7 फेरे में हर चीज का वचन दिया जाता है। काय का तुम इसकी ये करोगे, अगर वो कहते मैं ये नहीं करूँगा तो भैया तुम तुम्हारे जाओ, हम हमारे आए। क्या नहीं कहेगा? वो कह दे कि नहीं, हम तो इसकी कोई कुछ नहीं करेंगे साहब, इसको तो दिन भर काम ही करना है घर के अलावा। तो कहते फिर नौकरानी ढूंढ लो, पत्नी नहीं मिलेगी। सम्यक तो कितनी चीज को लेके आता है। हमारी आंखें कुछ चीज बाहर की कुछ ही चीजों को देख पाती है, उन चीजों को नहीं देख पाती है जो जिनवाणी दिखाती है। अमीर गमीर गरीब से कोई लेना देना नहीं है यहाँ। राजा होकर मिथ्या दृष्टि हो सकता है और रंक होकर सम्यक दृष्टि हो सकता है। भरपेट खाने वाला मिथ्या दृष्टि हो सकता है और भूखे पेट रहने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है। और भूखे पेट वाला मिथ्या दृष्टि हो सकता है और भरपेट खाने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है। बात आ रही समझ में? रंक व्यक्ति को सम्यक दर्शन न हो, राजा को सम्यक दर्शन हो सकता है। भरत जी को हुआ ना सम्यक, चक्रवर्ती को सम्यक दर्शन, और किसी को नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। अब इसलिए गहराई से उमंग उमंग कर कितना बहुमान आना चाहिए ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु का। इन्हें हमें अनंत भाव के अंत करने की कला सिखा दी कि कैसे तुम्हारे भाव अंतता को प्राप्त होंगे। और सट अनायतन नहीं होते। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ जाता नहीं है, जहाँ धर्म नहीं है उनकी प्रशंसा करता नहीं है। कुगुरु कुदेव कुधर्म की नहीं प्रशंसा उचरे है। जिन मुनि जिन सुर तिन्हें को बुरादी नमन करे। सच्चे देव अरिहंत देव निर्ग्रंथ निराज और अहिंसा अनेकांतमय धर्म। इसके अलावा इस जीवन से किसी की भी प्रशंसा करने योग्य नहीं। आगे होकर प्रशंसा का मतलब अपनी तरफ से। किसी ने पूछा था हमने ये किया, क्या किया, ठीक, वो अलग विषय है। कौन सा? अपनी तरफ से आगे, हाँ तो ये करो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ये करो, वो करो, ये नहीं। वो प्रभावना होगी तो कहाँ होगी? देवलाली में अभय जी ने कहा था, देवलाली वाले अभय जी ने, पंडित जी ने भोपाल की पंच कल्याणक में या और अन्य कहीं जाकर नाचने का ही भाव आता हो तो देव शास्त्र गुरु के सामने कहाँ आना? उमंगता का भाव आए तो कहाँ आना? इसके अलावा अन्य नाचना तेरे लिए शोभित नहीं है। अपने कल पंच कल्याण
हाँ, की चर्चा की हाँ। कोई ने की। बहुमान आए भगवंत का आए, बस ये हमारे हैं, सिरमौर है ये हमारे। इसके अलावा अन्य जगह कहीं भी ये नहीं है। शादी ब्याह में नाचने के परिणाम से भी यदि इससे सम्यक मिथ्यात्व का संबंध नहीं है तो धर्मी को वहां का भाव भी आता नहीं है, उससे कोई सम्यक मिथ्यात्व का संबंध नहीं है। लेकिन वो क्यों करे? इसलिए मूर्खता से ये, इसलिए ज्ञानी को निराश्रवी कहा, मिथ्या संबंधी आश्रव नहीं कहा, क्योंकि ये 25 प्रकार के दोष उसके अंदर होते नहीं हैं। और हम अगर शांति से अपने अंदर परिणाम को झांके तो हमें पता लगेगा कितने दोष हमारे भीतर हैं। व्यवहार में कहते कि शंका नहीं होती, कोई भगवान क्या मालूम, भगवान कह रहे वो तो होता है आंखों के सामने तो ये दिख रहा है, और आप कह रहे हो आयु की पूर्णता से मरण होता है फलाना व्यक्ति ने तो, अरे भाई सुको तो सही समझो। थोड़ा सा भी धार्मिक कार्य किए कि हमें स्वर्ग आदि की चाह लगी रहती है, बाहर की अनुकूलता चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि साहब ये करोड़पति कैसे बन गए, कल तो इनके पास कुछ नहीं था, अभी पहले अरे भैया इनने ऐसा कार्य किया था ना, तो वो अब वो कार्य करना चालू कर देता, कौन सा जैसा। तो साहब शनि महाराज के पास रोज जाते थे तो वो हो गया, वो बजरंगबली के पास जाते थे तो वो हो गया, उन्होंने वहाँ फलाने तीर्थ क्षेत्र पे जाके किया, तो अब ये भी वहाँ जाएगा, और इसका लक्ष्य काएगा, वो जो उसने प्राप्त हुआ वो मुझे प्राप्त हुआ। और यहाँ हमारे यहाँ कितना सरलता में कह दिया कि तेरा पुण्य के उदय के बिना तू कहीं भी भटक ले, तेरे को कुछ भी मिलना नहीं है। एक कण मिलेगा तो तेरे पुण्य के उदय में, मण मिलेगा तो तेरे पुण्य के उदय में, और चक्रवर्ती का वैभव मिलेगा तो तेरे पुण्य कर्म के उदय में। और अगर उदय में आ गया पुण्य तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती है, और अगर पुण्य का उदय आया नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे दे नहीं सकती है। बस अब ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष समदृष्टि जितने हुए हैं, या जो वर्तमान में जहां भी विराजमान है, उन्हें बंधन हो तो हो कैसे? मिथ्यात्व संबंधी कैसे कर्म का बंध हो? जहां भाव ही ना हो तो वहां बंधन कैसे? और हम बंधनों, हम भाव से युक्त हैं तो चिपक रहे हैं हमें बंधन। हम ऊपर से कहते नहीं हमें तो कोई चाह नहीं, कोई चाह नहीं। जरा सी प्रशंसा न मिले तो आकुलता हो जाए, जरा सा नाम न ले तो आकुलता हो जाए, आगे आगे होकर हम प्रशंसा चाहते हैं, आगे आगे होकर अपना नाम चाहते हैं। अरे ये सब क्या है? यही तो संसार है ना, यही तो मिथ्या भाव है ना। ये भाव काय के अंदर प्रकरण चल रहा अपना। ज्ञानी के सारे द्रव्य प्रत्यय विद्यमान होने पर भी भाव आश्रव का अभाव ज्ञानी के कैसे कहा? ये बात इसलिए योग से भी पावन पवित्र अवसर आज से चालू हो गए। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव, अंतिम तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी बालक वर्धमान निज पुरुषार्थ से धीरे धीरे, और लंबा समय नहीं हुआ। आदिनाथ भगवान का समय तो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी पूर्व प्रारंभ में हुआ है ना। अब ये तो 2600 साल पुरानी बात है। कितने साल? 2600 साल।
अभी हमने 2600 कितना जन्म जयंती कितनी मनाई महावीर स्वामी की? 2620 कितनी मना? 2620 मनाई ना, 20 21 22 जो 20 मनाई हैं। 72 वर्ष अगर उनके जीवन के कम कर दो तो तब उनका निर्माण हुआ, कितना हुआ है ना? इन्हें 2550 साल के लगभग मान के चलो, कितना भगवान महावीर के शासन अनंत कालों में अनंत पुरुषों की आयु में 2550 साल की क्या भगत पाई, लेकिन भगवान महावीर ने निज पुरुषार्थ के द्वारा अपने स्वरूप को पूर्ण करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। इसकी प्रारंभिक भूमिका थी बनती हुई, जो पूर्व में कई बार सतत अपन ने कह चुके हैं कि आज उनकी अंतिम देशना खिली थी। कितनी देशना कब से चल रही थी कि 42 वर्ष की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और 66 दिन तक उनकी दिव्य धुनी नहीं खिली। उसके बाद उनकी दिव्य धुनी सतत खिलती रही। कब खिलती रही? 30 वर्ष तक उनकी दिव्य देशना पूरे भारत के अंदर, भारत के अंदर घूमता रहा उनका समोसरण। भव्य जहाँ जहाँ भव्य जी थे स्वतः ही भविभागन वच जो देवसाय भगवान का समोसरण पहुँच गया। आज उनका अंतिम देशना थी। और भव्य जीवों के भाग्य से भव्य जीवों ने जो देशना को ग्रहण करके सम्यक्त की आराधना की, कई सम्यक्तधारी जीव ने व्रत ले लिए, कई व्रतधारियों ने मुनि जीवन को प्राप्त करने का संकल्प किया या लिया, तो कहा गया कि ये तेरस धन्य हो गई। क्या हो गई? धन्य हो गई। हम मोही जीवों ने धन्य को धन कर दिया, ये धनतेरस हो गई। इसलिए आज ये खरीदना, आज वो खरीदना, आज ये खरीदना। अरे ये तो सब व्यापारियों ने अपनी अपनी प्रसन्नता बता दी है। अच्छा, खरीदने से क्या होता है? हमारे मुनिराज तो कुछ खरीदने ही नहीं जाते, तो फिर तो बेचारे रंग रह गए, वापड़े के वापड़े रह गए वो। क्यों है? हम खरीद के ले आए तो कोई बहुत बड़े बन जाएंगे यूं है। इसलिए हम तत्व से विचार नहीं करते इन सब बातों का। धन्य है मुनिराज। इसलिए वो तेरस कैसी हो गई? धन्य हो गई। काल परिवर्तन में आने वाले समय में इस तेरस को भी भूल जाएंगे। किसको? इस तेरस को भी भूल जाएंगे। ये तो ये शासन नायक, मैंने उस रोज कहा था ना कि 24 तीर्थंकर में अभी शासन जिनका चल रहा उनकी विशेषता ही चलती है। किनकी चलती है? नहीं तो अंतिम देशना तो आदिनाथ भगवान की भी हुई, क्या समझ में आए? लेकिन वो इतना काल हो गए कि सब गौण हो गए, और आने वाले काल में ये भी सारी चीजें गौण हो जाएगी। कौन जानेगा कि भगवान महावीर स्वामी जब तीर्थंकर का भी नाम लोप हो जाए तो आप और हमारे नामों की क्या व्याख्या और क्या क्या हो सकता है? और 14 के रोज भगवान की आप मात्र रूप दिखा, देशना तो बंद हो गई, योग निरोध होने वाला है, भाषाएं बंद हो गई। वे तो जिस दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था ना भगवान को, वैशाख सुदी 10वीं, उसी दिन से भगवान तो अपने में पूर्ण रूप से स्थापित हो गए थे। क्या कि योग का निरोध हुआ, ये सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कोई उन्होंने योग का निरोध नहीं किया, क्योंकि विकल्पों से तो वे पहले ही परे हो गए, तो केवल ज्ञान हुआ है।
तो व्यवहार कथन है कि योग का निरोध किया और ये किया कर भैया, वो तो कहाँ है। आज के रोज 14 के रोज मात्र उनके रूप दिख रहे थे, है ना। तो भव्य जी उनके सौम्य मुद्रा को देख देख कर आनंदित हो रहे थे। एक बार ऐसा होता ना, मुनिराज के उपदेश सुनने को मिल जाए, ज्ञानी के उपदेश सुनने को मिल जाए, और वो कहते कि भैया आप कल हम उपदेश नहीं करेंगे, तो फिर कोई बात नहीं, आपको देख लेंगे तो ही हम धन्य हो जाएंगे। क्या कहा जाता है, बोल, आपका रूप देख लेंगे ना तो ही हम क्या हो जाएंगे, संतोष हो जाएगा। तो ऐसा भगवान की सौम्य मुद्रा, साक्षात समोसरण में विराजमान अरिहंत देव भगवान महावीर है। ये तो बिंब जो है ना, ये बिंब हमने कृत्रिम बनाए हैं, लेकिन भगवान महावीर तो सतह ही थे। शरीर की रचना जो थी उनकी तो सौम्य मुद्रा की था। उसे देख देख कर लोगों ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। उसका नाम रखा रूप। 14 के दिन रूप दिखा तो, और उस रूप 14 को हमने रूप सजाने में लगा दिया। कई लोगों को ये कल्पनाएं लगती है, अरे वास्तविकता क्या, देखो मूल के बाद क्यों दुनिया में लकी पहले डुप्लीकेट चीज बनती है कि ओरिजिनल बनती है? ओरिजिनल के बाद उसमें फिर डुप्लीकेट चालू हो जाती है। क्या समझा? तो ओरिजिनल तो भगवान का रूप देखकर लोगों ने प्रभावित हुए, अब उसकी ये जितनी भी व्यवस्था है ये सब डुप्लीकेट है। मतलब डुप्लीकेट का मतलब ये सब बनावटी चीजें हैं। ये सब चीजें जिनको जिस तरीके से समझा दिया, उनमें उस तरीके से प्रारंभ करना चालू कर दिया। भगवान महावीर का अंतिम रूप, वितराग सर्वज्ञ रूप, समोसरण में विराजमान भगवान दीप्यमान हो रहे हैं। वितराग मुद्रा छवीत रागी नगन मुद्रा दृष्टिनाशा है। ऐसी मुद्रा को लिए भक्ति जी आनंदित हो गए। तो 14 प्रशंसनीय हो गई। हम इसी में लगे पड़े, दूसरे को रूप दिखाना, अपना रूप सजाना, दूसरे की सजावट करना। कोई मकान आदि की सजावट तो इसलिए है, जो कहा ना कि दिवाली के भाई कम से कम 12 महीने में एक बार सफाई तो हो जाए, तो कम से कम ज़्यादा जीवों की उत्पत्तियां न हो। हमारे यहाँ हर चीज का लॉजिक है। जीवों की अधिक उत्पत्ति न होने के लिए साफ सफाई है। दिवाली आ गई इसलिए साफ सफाई नहीं है। आरंभिक क्रिया का तो त्याग करना है, लेकिन जीव अधिक पैदा न हो और हमें हिंसा का दोष न लगे, इसलिए वो भी एक आवश्यक प्रक्रिया में डाला है। और 14 की पूर्ण होते होते अमावस की शुरुआत होते होते योग का भी निरोध होकर संयोग का भी अभाव करते हुए, संयोग से अयोग के लिए होते हुए सिद्धत्व पने को सुबह भगवान प्राप्त हो गए। जो देह पूर्व में दुख का कारण था, वह देह भी छूट गया, वो 8 कर्म भी छूट गए। अब तो शाश्वत अविनाशी सुख को प्राप्त होते हुए शादी अनंत काल के लिए सिद्ध बन गए। उसमें हमने निर्वाण अर्घ भगवान को समर्पित किया। और शाम होते होते गौतम गंधर्व भगवान के निर्वाण होने के बाद फ्री हो गए। उनकी जो उनके ऊपर जो देशना सुनकर समझाने का जो विकल्प था, वो विकल्प भी टूट गया और अपने स्वरूप में लीन होते होते शाम पढ़ते पढ़ते उन्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जो समोसरण खाली था
वो पुनः लग गया। यद्यपि भगवान जैसा समोसरण नहीं है, गंधकुटी आदि की व्यवस्था, अपने पुण्य प्रमाण धार की व्यवस्था बनी। लोग जो देशना से वंचित हो रहे थे, उन्हें देशना का संयोग बन गया। सब ने शाम को केवल ज्ञान की प्राप्ति, केवल ज्ञान के लिए पूजा की, भक्ति की, गुणगान किया, बहुमान गाया है और ज्ञान की अर्चना की। हमने उसे लक्ष्मी की, और वास्तविक लक्ष्मी का अर्थ तो जो होता है ना, वो संपदा होती है। लक्ष्मी का अर्थ भग का मतलब होता है लक्ष्मी, भगवान, भग के स्वामी। लक्ष्मी के स्वामी को कहते हैं भगवान। क्या कहते हैं? तो कौन सी लक्ष्मी के स्वामी हो गए? भगवान। ज्ञान रूपी लक्ष्मी के स्वामी। हम जब लक्ष्मी के पीछे दौड़े पड़े चले जा रहे हैं, दौड़े पीछे पड़े जा रहे हैं। कबीरदास ने लिखा है दोहा कि माया छाया एक सी। माया और छाया क्या होती? एक जैसी है। जैसे छाया के, जैसे छाया है ना, हम छाया को पकड़ने के लिए दौड़े तो छाया दूर होती चली जाती है, ऐसी है। और छाया से हट के अगर हम यूं चलने लगेंगे तो छाया पीछे पीछे आने लग जाएगी, ऐसे आने लग जाएगी। ऐसे जितना जितना लक्ष्मी के आगे दौड़ेंगे वो लक्ष्मी हमसे दूर होती चली जाएगी। और जितना जितना लक्ष्मी का हम सदुपयोग करेंगे, यानी छोड़ेंगे, वो लक्ष्मी हमारे पास आने लग जाएगी। भक्ता के पीछे पड़े हैं, भागे उसके पीछे पड़ने लग जाते। और कदाचित पूर्व का उदय तीव्र हो और इस पर्याय में न भी हो। जिनेंद्र की आराधना का फल अनंत पुण्य होता है, उसका फल आए बिना रहता नहीं। लेकिन ज्ञानी फल की वांछा से ये कार्य नहीं है। है ना, पूजा में लोगों ने बोला ना, ज्ञानी तो फल की वांछा त्यागे। अज्ञानी क्या करता है? उसी को चाह रखता है। अरे ज्ञानी तो वांछा भी त्याग देते हैं कि नहीं, मुझे ये चीज़ भी नहीं चाहिए। मुझे अगर कोई चाहिए भगवान तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चाहिए। अयाचक याचना नहीं, लक्ष्यपति हो गए वो तो बिना याचना के लखपति हो गए। किसी चीज की चाह नहीं, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में निर्वांछकपना आ गया। हम बोलते हैं ना कितना इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, शेर में नहीं, ये इंद्रादिक पद नहीं चाहूं। यही तो श्रद्धा का कमाल है ना। श्रद्धा का कमाल क्या है? यही तो है। जगत में जिस पद को देखकर लोग लालायित होते हैं, यानी कहते हैं मुझे वो पद भी नहीं चाहिए, मुझे अगर चाहिए बाहर में अगर कोई मुझे चीज चाहिए तो देव शास्त्र गुरु की निकटता चाहिए, और भीतर में कोई चीज चाहिए तो मेरा चैतन्य स्वभाव चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब सोचने की बात है कि ऐसा आराधना करने वाले जितने भी सम्यक दृष्टि जीव विश्व में जहाँ जहाँ भी विराजमान हो, उन्हें फिर कर्म का बंधन कैसे हो, उन्हें भाव आश्रम कैसे हो। इस सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले भी, सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वाले भी, सम्यक दृष्टि मुनिराज भी, सम्यक दृष्टि गणधर भी, उन्हें मिथ्यात्व का बंधन कैसे। क्रम क्रम से अलग अलग बंधन है। उप बंधन को यहाँ अबंधन माना, दृष्टि में उप बंधन को क्या माना? अबंधन। कई लोग होते हैं ना, बाजार में काम करने गए, लिस्ट बना के देते हैं तो पहले वो चीज ढूंढते हैं जो दुर्लभता से अरे ये रुका, अरे ये तो कभी भी ले लेंगे, क्या कहते हैं वो, पहले अपने को क्या लेना है वो लेके आना है, ये तो कभी भी ले लेंगे, जब चाहे तब ले लेंगे। ऐसे ज्ञानी सोचते हैं कि एक बार पहले सम्यक दर्शन आ जाए, बाकी चीज तो कभी भी आएगी। कभी का मतलब है समय रहते वो भी आएगी, तो निकट है। सम्यक दृष्टि की अंतर्मुख दृष्टि बन जाने से उसे पांच इंद्रिय के भोग का त्याग करना कोई बहुत अति दुर्लभ नहीं लगता है। संयोग छोड़ने में कोई बहुत दुर्लभता। अभी क्या कहा दृष्टांत देखिए, अंतिम बात की कि पूर्ण कर्म समय अपना हो गया।
कि चक्रवर्ती बाल खाली सफेद देखा है। अब चक्रवर्ती का वैभव छोड़ने में कितने साल लगे होंगे, कितनी लिस्ट बनाई होगी उन्होंने, चलो बताओ कितनी, कितना कितना समय लगाया होगा। जो होगा सो अंदर का वैराग्य इतना बढ़ गया कि अब लिस्ट बनाने का टाइम भी उनके पास नहीं। तो ऐसी बात यहाँ कही है। 3 प्रकार के ज्ञानियों की चर्चा यहाँ, ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा ज्ञानी, सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है वह ज्ञानी, और एक ज्ञानी पूर्ण केवल ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानी, केवल ज्ञान की अपेक्षा 12वें गुण स्थान तक के जीव ज्ञानी, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा 11 9 पूर्व के पाठी जी हो और सम्यक दर्शन न हो तो भी अज्ञानी है ना, तो भी अज्ञानी, और स्वभाव से कोई अज्ञानी है ही नहीं। ज्ञान की अपेक्षा सारे जीव क्या है, चाहे वो एकेंद्रीय हो विकलेंद्रीय हो। तो इस प्रकार का प्रकरण यहाँ है। भाई भागवत जो देवसाय भव्य जीवों के भाग्य से ये सारी देशना पवित्र जिनेन्द्र भगवान की निकली। आप और हम ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की निकटता में रहकर अपने परिणाम को पवित्र करें। जो गलतियां हमसे पूर्व में हुई है वो दोबारा न दोहराएं। ऐसे जीवन को जीते हुए आगे की ओर बढ़ें। यही मंगल है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जा वाणी के ज्ञान से सूझे